हेलो गाइस, तो चलिए आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं लॉजिक गेट्स का। सबसे पहले जानते हैं हम लोग लॉजिक गेट्स क्या होता है। देखिए, लॉजिक गेट्स उसको बोलते हैं जिसमें इनपुट हमेशा एक से ज़्यादा रहेगा, मेनी रहेगा, और आउटपुट हमेशा एक ही रहेगा। उसको क्या बोलते हैं? लॉजिक गेट बोलते हैं। ठीक है। और लॉजिक गेट जो है ना, इसमें बेसिक लॉजिक गेट जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। एंड हो गया, एंड और नॉट। बेसिक लॉजिक गेट हो गया आपका 3 टाइप्स का, एंड और नॉट। और नॉट गेट को क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वर्टर भी बोलते हैं। नॉट गेट को क्या बोलते हैं? इन्वर्टर बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए बारी बारी से तीनों का हम लोग क्या करते हैं, सिंबल देखते हैं और इसका क्या फार्मूला, क्या लॉजिक लगता है वो देखते हैं। ये देखिए आपका ये हो गया आपका और गेट हो गया, ये हो गया आपका एंड गेट हो गया, और ये आपका हो गया नॉट गेट। नॉट गेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है। तो आपका देखिए और गेट का सिंबल ये हो गया आपका। ठीक है। ये हो गया आपका और गेट का सिंबल। और देखिए इसका फॉर्मूला, इसमें 2 इनपुट है। इनपुट एक हो गया आपका ए और बी इनपुट हो गया, और इसमें वाई हो गया आउटपुट। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे लॉजिक लग जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें यदि 0 को लो लो बोलते हैं और 1 को हाई बोलते हैं। ठीक है। तो यानी कि 0 रहेगा तो ऑफ रहेगा सर्किट, 1 रहेगा तो ऑन रहेगा सर्किट। ठीक है। ये लॉजिक है। तो यहाँ पे 0 प्लस 0 रहेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी लो और लो रहेगा, दोनों मिलके लो ही रहेगा। और हाई रहेगा, यानी कि 1 प्लस 1 रहेगा तो 1 हो जाएगा। और 1 प्लस 0 रहेगा तो 1, और 0 प्लस 1 रहेगा तो 1। यानी कि एक भी कंडीशन में अगर आउटपुट इनपुट हाई है तो हमारा रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? आउटपुट हाई ही रहेगा। ठीक है। और दोनों कंडीशन में लो रहेगा तो हमारा आउटपुट भी लो आएगा। ठीक है। तो ये है और गेट। तो ये बेसिक गेट में 3 टाइप्स का है, और हो गया, एंड हो गया, और नॉट गेट हो गया। नॉट गेट को इन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है। अब वहीं पे एंड गेट का देखिए सिंबल, देखिए ऐसा होता है। इसमें भी 2 इनपुट है हमारा, ए और बी, आउटपुट वाई है। ठीक है। अब इसमें ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी इज इक्वल टू वाई, ये हमारा लॉजिक फार्मूला लगेगा। और इसमें देखिए एक भी कंडीशन में अगर हमारा लो रहेगा इनपुट तो हमारा आउटपुट भी लो आएगा। देखिए 0 × 0 इज इक्वल टू 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, और 1 × 1 1। यानी कि हाई रहेगा दोनों कंडीशन में हमारा इनपुट, उसी कंडीशन में हमारा आउटपुट क्या होगा? हाई होगा। ठीक है। तो ये हो गया एंड गेट। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नॉट गेट पे, जिसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। नॉट गेट का सिंबल आपका ये हो गया। अब देखिए नॉट गेट में क्या है ना, नॉट गेट में एक ही आपका क्या रहेगा? इनपुट रहेगा ए, और इसका आउटपुट वाई हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 0 का 1 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका नॉट गेट इन्वर्टर। ठीक है। ऑन करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऐसा लॉजिक है। तो ये आपका 3 बेसिक लॉजिक गेट हो गया, और एंड और नॉट। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या? यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट आपका 2 ही होता है। ठीक है। एंड का अपोजिट क्या हो जाएगा? नेंड, और का अपोजिट नॉर। तो ये एंड और नॉर हमारा 2 क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल गेट हो जाएगा। ठीक है। और इसका सिंबल, एंड का सिंबल हो जाएगा आपका ये, यानी कि एंड का सिंबल देखिए ये है। एंड के सिंबल पे यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा नैंड गेट। ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला भी वही लगेगा, y इज इक्वल टू ए इंटू बी का नॉट, यानी कि हमारा हो जाएगा ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। एंड का अपोजिट नैंड, और का अपोजिट नॉर हो जाएगा। ठीक है। ए प्लस बी का नॉट हो जाएगा, और इसका नॉर का ये हो जाएगा आपका क्या? सिंबल। और एक्स और क्या हो जाएगा हमारा? ये स्पेशल गेट हो जाएगा एक्स और। ठीक है। ये कॉम्बिनेशनल में काम आता है, तो एक्स और हो जाएगा और एक्स नॉर हो जाएगा। तो एक्स और का आपका फॉर्मूला हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी नॉट प्लस ए नॉट इंटू बी, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और इसका सिंबल ये हो जाएगा। ठीक है। इसमें भी देखिए 2 इनपुट है, एक आउटपुट, ए एंड बी, और वाई आउटपुट। और एक्स नॉर में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस
ए नॉट इंटू बी नॉट, ठीक है, और एक्स नॉट का सिंबल ये हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग बेसिक थ्योरम की बात करेंगे। तो बेसिक थ्योरम में आपका आ जाएगा ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए हो जाएगा और ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। यानी कि देखिए ये किस में आता है, प्लस किस में आता है, प्लस हमारा और गेट में आता है, ठीक है। तो ए प्लस ज़ीरो यानी कि ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक भी कंडीशन में ए हो जाएगा आपका क्या, हाई, और ये लो, तो हमारा हाई रहेगा। और ये ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। ये आता है आपका एंड गेट का। और ए प्लस ए नॉट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और ए इंटू ए नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए प्लस ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और आपका ए इंटू ए इज इक्वल टू 1 होगा और ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 और ए इंटू 0 इज इक्वल टू 0 और ए का डबल नॉट इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बेसिक थ्योरम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपका और कम्यूटेटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया और डी मॉर्गन्स थ्योरम हो गया। तो इसकी बात करेंगे। पहले फर्स्ट आते हैं कम्यूटेटिव लॉ पे। तो कम्यूटेटिव लॉ में हो जाएगा आपका ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसका भी वही होगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कम्यूटेटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी और प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से इंटू में आ जाएगा आपका ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिए उसकी बात करेंगे तो ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, मल्टीप्लाई हो गया। अब उसी तरीके से ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी हो जाएगा, तो ए सी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस बी डी, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब वही डी मॉर्गन्स थ्योरम पे आते हैं। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम में 3 लॉजिक आता है। ए प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। और आपका हो जाएगा ए प्लस बी नॉट, ए प्लस बी होल नॉट इज इक्वल टू ए नॉट इंटू बी नॉट। उसी तरीके से ए इंटू बी का होल नॉट इज इक्वल टू ए नॉट प्लस बी नॉट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डी मॉर्गन थ्योरम बोलते हैं, ठीक है।